जो एडजेक्टिव का हमारा अगला क्रम है, हम उसको आप लोगों को बताने चल रहे हैं। इसमें आप लोगों को हम जो लेने चल रहे हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में कुछ हमारा बचा हुआ था, ऊपर आपको बताया गया था इसके पहले वाली वीडियो में। अब जो हम बताने चल रहे हैं उसको इनडेफिनिट एडजेक्टिव में पहला हम ले रहे हैं, इनडेफिनिट एडजेक्टिव। ध्यान दीजिएगा, इनडेफिनिट कोई अलग नहीं होता, जो आपको एडजेक्टिव ऑफ नंबर बताया गया था उसी नंबर या क्वांटिटी में आपका इनडेफिनिट एडजेक्टिव भी आता है। तो हम कह सकते हैं कि द एडजेक्टिव which shows about indefinite ठीक है नंबर ऑफ नाउन इज कॉल्ड indefinite एडजेक्टिव। उसे हम indefinite एडजेक्टिव कहते हैं, उसी का नाम देते हैं indefinite एडजेक्टिव। ठीक, जैसे लिखा गया all, आपका some, any, आगे समझ में, much, ठीक, little, few, ये सब क्या है आपके इनडेफिनिट, मतलब इनसे अनिश्चितता का बोध होता है, इसी को हम क्या कहते हैं इनडेफिनिट एडजेक्टिव नाम देते हैं। ओके, अगला जो हमारा है इनडेफिनिट के बाद आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। उसको आपको समझना है व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये सब नाम ही बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज कि नाम आपको याद रहना चाहिए। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डेफिनेशन में हम लिखते हैं कि हम कहते हैं द एडजेक्टिव which shows distribution is called distributive adjective। इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं, जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन शो होता है। देखिए, इसके तहत आपका ईच आता है, एवरी आता है। एवरी नहीं आता डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में, आपको प्रोनाउन में बताए थे कि एवरी आता नहीं है। आइदर आता है, लेकिन सही आता है, इसमें प्रोनाउन में नहीं आता, ध्यान रखिएगा। प्रोनाउन में एवरी नहीं आता है, लेकिन एडजेक्टिव में आता है। आइदर है, नाइदर है, नन है, ये आपके क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और इसकी एक विशेषता होती है कि ए जिसके पहले प्रयोग किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, वो नाउन हमारा सिंगुलर हो जाता है। क्या हो जाता है सिंगुलर, मतलब नाउन हमारा क्या होगा सिंगुलर होगा। सब अगर कहीं भी हम इसका प्रयोग कर लेते हैं तो नाउन हमारा सिंगुलर होगा। ठीक, जैसे अब चूंकि ईच एवरी हम आपको डिस्ट्रीब्यूट मतलब उसमें बता चुके हैं, आइदर नाइदर भी बता चुके हैं, नन भी बता चुके हैं, किसमें आपको डिटरमाइनर्स में बताए। इसलिए यहां पर हम केवल एग्जांपल बताते हैं। जैसे हमने लिखा ईच, हमने लिखा क्या बॉय हैज अ पेन। अब आपको बताया गया था ईच दो के लिए होता है और लेस इंप्रेसिव होता है। हमने लिख दिया क्या एवरी गर्ल्स, गर्ल लिखा गया सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक, ऐसे लिखा गया आइदर, ठीक है, स्टूडेंट कैन डू इट। ये दो के लिए प्रयोग होता है, लेकिन दो में से पहले के लिए या दूसरे के लिए या दोनों के लिए अलग अलग सेंस में लगता है। नाइदर, हम लिखा प्लेयर प्लेज क्रिकेट,
मतलब कोई भी खिलाड़ी मतलब क्या नहीं खेलता, क्रिकेट नहीं खेलता, ऐसे लिखा क्या, नन स्टूडेंट विल लर्न हिज लेसन। अब देखिए नन का प्रयोग हो गया, ये आपका क्या हो गया, देखिए सबके साथ सिंगुलर नाउन लगा है तुमने, और वर्ब भी क्या लगी है, सिंगुलर लगी है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। ओके, अब इसी के साथ हम अगला जो लेकर चलते हैं आपका, वो है इनडेफिनिट। तो हो गया आपका एम्फैटिक एडजेक्टिव है। एम्फैटिक एडजेक्टिव, एम्फैटिक एडजेक्टिव। ठीक, देखिए एम्फैटिक का मतलब क्या होता है, जब किसी चीज को हम एम्फेसिस करना चाहते हैं। ठीक, अब जैसे लिखा गया, द एडजेक्टिव which is used to make emphasis on the noun is called emphatic adjective। उसे हम एम्फैटिक एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक, इसके अंतर्गत दो एडजेक्टिव आता है, आप समझ लीजिएगा, एक वेरी आता है, एक ओन आता है। ठीक है, जैसे लिखा गया, इट इज वेरी मॉर्निंग। इट इज वेरी मॉर्निंग मतलब क्या है, बहुत तड़के, मतलब जिस मॉर्निंग की हम बात कर रहे हैं, इट इज वेरी मॉर्निंग। ठीक, जैसे कहा, इट इज माई ओन बुक, ये मेरी अपनी किताब। ठीक है, जैसे कभी बोलते हैं ना वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग का मतलब क्या, इम्फेसिस किया, गुड मॉर्निंग को इम्फेसिस करने के लिए हमने किसका प्रयोग किया, वेरी का प्रयोग किया। तो एम्फैटिक एडजेक्टिव के अंतर्गत आपका वेरी आता है और ओन आता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, इसके बाद जो हमारा आता है, आपने डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ लिया, एम्फैटिक पढ़ लिया, इंडेफिनिट पढ़ लिया, और अब जो आपका बचता है पोजेसिव एडजेक्टिव। ध्यान दीजिएगा, कौन सा बचता है, पोजेसिव एडजेक्टिव। अब क्या है वो एडजेक्टिव जो किसी चीज पर अधिकार को शो करता है, क्योंकि इसको भी हम प्रोनाउन से मतलब आपका प्रोनाउन से कोरिलेट करते हैं। द एडजेक्टिव which shows, the adjective which shows possession or authority is called possessive adjective। इसी को हम पोजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, केवल नाम याद रहना चाहिए। यहां पर देखिए, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट और क्या है, देयर, ये आपके पोजेसिव एडजेक्टिव। आपको ये डिटरमाइनर में पढ़ाया गया कि कहां पर हम माई का प्रयोग करते हैं, कहां पर हम आवर का प्रयोग करते हैं, कहां पर योर का प्रयोग करते हैं, कहां पर हिज का, कहां हर का, कहां इट का, कहां डियर का। और इसको कहां पर बताया गया, आपको प्रोनाउन में बताया गया, और अलग से हमने डिटरमाइनर में बताया था। सबका मतलब अपना होता है। आई के लिए माई प्रयोग करते हैं, वी के लिए आवर प्रयोग करते हैं, यू के लिए योर प्रयोग करते हैं, ही के लिए हिज प्रयोग करते हैं, सी के लिए हर प्रयोग करते हैं, इट के लिए इट प्रयोग करते हैं, दे के लिए देयर प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा, ठीक,
आई गिव यू माई बुक। अब देखिए, मैंने तुम्हें अपनी किताब दिया। वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हम अपने बड़ों का सम्मान करते हैं। देखिए, रिस्पेक्ट लगा दिया तो वी लगा दिया, आवर हो गया आपका। ऐसे ही आपका बाकी क्या एग्जाम्पल बनता है। ठीक, तो इसको आप लोग थोड़ा सा बुक से भी पढ़ेंगे और बाकी आप लोग ट्रांसलेशन में बहुत हर जगह पर इसका यूटिलाइजेशन बताया जाएगा। अगला है एंड लास्ट है आपका, वो है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, ठीक, इसका तात्पर्य यही हुआ द एडजेक्टिव व्हिच शोज सडन फीलिंग। द एडजेक्टिव which is used to show sudden feeling, तत्कालिक भावना को व्यक्त करने के लिए, is called exclamatory adjective। इसे हम exclamatory adjective बोलते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए हमने लिखा, अभी आपका एक और बचा हुआ है, लास्ट में बोल दिया था लेकिन इंट्रोगेटिव भी बचा हुआ है, इंट्रोगेटिव भी बता देते हैं। जैसे हमने लिखा व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, लगा दिया, आपका बन गया क्या एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ठीक, अब यहीं पर अगला आपको बता देते हैं हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। मतलब ऐसा एडजेक्टिव जो प्रश्न पूछने के काम आता है, ध्यान दीजिएगा। क्या प्रश्न पूछने के काम जो आता है। अब हमने लिखा द एडजेक्टिव which is used to show, ठीक है, which is used to show ask question is called इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। उसे हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, जो हमको ये शो करता है कि हम इससे प्रश्न पूछ रहे हैं। इसके तहत देखिए, जैसे लिखा गया व्हाट टाइम इज इट, आपका पहला बन गया। ठीक है, अब हमने लिख दिया वेयर डू यू लिव, आपका बन गया वेयर। देखिए आपका एडवर्ब का भी काम करेगा, अभी जब बताएंगे। जैसे कह दिया गया आई लिव हियर, ठीक है। और यहीं पर हमने लिखा whose son is he, वो किसका पुत्र है। whose लगा दिया गया, what लगा दिया गया, which book do you like most, do you like most। अब आपका बन गया which book do you like most। देखिए which book को क्वालिफाई कर रहा है, what time को क्वालिफाई कर रहा है, where अब चूंकि एडवर्ब आ जाएगा, ठीक है, इसलिए यहां पर इसको मत यूटिलाइज करिएगा। लेकिन whose किसको क्वालिफाई कर रहा है, सन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। ओके, देखिए अब क्या है, हमने तो मान लीजिए एक कंसाइज वीडियो आपको बना करके बता दिया, क्योंकि ये काइंड्स है, इसको केवल लर्न करना है। इसके बाकी यूजेस हैं, जैसे डिग्री का यूजेस है, बाकी मतलब आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, नंबर, इनका कैसे यूजेस है, इसको हम आपको सिंटैक्स वीडियो के तहत भेजेंगे। तब तक के लिए ठीक है, आप लोग इस टॉपिक को तैयार करें, उसके बाद आगे जैसे आपको भेजा जाएगा आप लोग नोट्स बनाइए, जहां पर प्रॉब्लम हो उसका प्रश्न पूछिए। थैंक यू फॉर दिस क्लास।